अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू बुटीक सिटी। व्यूवर्स, इस वीडियो में कतान सिल्क ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग करना शेयर करूँगी। ये कतान सिल्क कपड़ा है। अब इसकी रेब निकाल लें इस तरह करके। ये बड़े बार का कपड़ा है तो इस तरह फोल्ड कर लें। फोल्ड करके ट्राउज़र के पौंचे वाली साइड पे 3 इंच पे निशान लगाएं, जो पौंचे के नीचे फोल्ड होना है इस तरह करके। पैंट ट्राउज़र की लंबाई है 34 इंच। 34 पे इस तरह निशान लगाएं और 2 इंच एक्स्ट्रा पे निशान लगाएं, जो नीफे में लगना है कपड़ा इस तरह करके। अब इसे इस तरह फोल्ड करके इसकी कटिंग कर लें इस तरह करके। ट्राउज़र की चौड़ाई है 17 इंच, तो ये 17 इंच से कपड़ा कम है, तो इस तरह इसके दरमियान में हमें म्यानी लगानी पड़ेगी। तो ये जो ऊपर से कपड़ा उतारा था ना कटिंग करके, तो इसे इस तरह फोल्ड करके आसन की जगह लगा लेंगे। अब इसकी चौड़ाई 17 इंच हो गई है। ये कतान सिल्क कपड़ा है तो ये आसानी से एक जगह पे नहीं टिकता, तो इसलिए इसे पिन अप करना पड़ेगा। आसन है 14 इंच। 14 इंच पे इस तरह निशान लगाए, 17 इंच पे निशान लगाए। अब एक लाइन ड्रा कर ले, यहाँ भी इस तरह लाइन लगा ले इस तरह करके। अब आसन की गुलाई कर ले। तो हमारा पहुंचा है 7 इंच। 7 इंच पे निशान लगाए। अब ट्राउज़र स्केल से इस तरह फिटिंग का निशान लगा ले। अब ट्राउज़र की कटिंग कर ले इस तरह करके। अब आसन की कटिंग कर ले। ट्राउज़र की कटिंग हो गई है। अब ये 2 पैच हैं, इसे भी लगाने हैं ट्राउज़र के ऊपर, पौंचे के ऊपर करके तकरीबन 2 इंच 3 इंच ऊपर करके लगाने हैं। अब ये जो म्यानी वाला कपड़ा है इसे आसन की जगह पे इस तरह सिलाई लगा लें इस तरह करके। अब ये ट्राउज़र है, उसके ऊपर इस आसन वाले कपड़े को रखें और इसे इस तरह सिलाई लगा लें।
अब इलास्टिक वाली जगह पे इस तरह कपड़े को सिंगल फोल्ड करें और ऊपर सिलाई लगा लें जहाँ हमने इलास्टिक लगाना है ट्राउज़र का, इस तरह करके। सिंगल सिलाई लगा ली है। अब इसके लिए इलास्टिक लें। इलास्टिक हमें चाहिए 28 इंच। अब इस तरह फोल्ड करें, ऊपर नीचे रख के ऊपर सिलाई लगा लें। 3-4 टांके लगा लें ताकि मज़बूत हो जाए, इस तरह करके। अब यहाँ इलास्टिक रखें और इस तरह नेफे को ऊपर फोल्ड करें और इस नेफे की किनारी सिलाई लगा लें, इस तरह करके। अब इलास्टिक के दरमियान में भी एक सिलाई लगा लें, इस तरह करके। पोंचे वाले कपड़े को भी इस तरह मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करके अच्छी तरह प्रेस कर लिया है। अब इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा लें, इस तरह करके। ये पैच है जो ट्राउज़र के ऊपर लगाना है, तो इस तरह इसे दरमियान में रख के पिन अप कर लें ताकि ये पैच सिलाई के वक़्त आगे पीछे ना हो, इस तरह करके। अब इसकी किनारी किनारी सिलाई लगा लें। इस पैच को बाज़ार से भी लगवाया जा सकता था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी मशीन से इस पैच को भी लगा लूँ। ये देखिए इस पैच को मैंने कितनी सफाई के साथ लगाया है, जिस तरह बाज़ार से लगवाते हैं और बिल्कुल इसी तरह सफाई के साथ और ख़ूबसूरती के साथ इस पैच को मैंने लगाया है। अब इस दूसरी साइड पे भी इसी तरह मैंने इस पैच को लगा लिया है। अब इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लें। ये देखिए ये मैंने कतान सिले के ट्राउज़र को बिल्कुल रेडीमेड ट्राउज़र जैसा बना लिया है, खूबसूरत। ये देखें। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।